हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो है हमारा न्यूमोनिया और ब्रोंकोनिमोनिया पर, और उसका होम्योपैथिक उपचार कैसे करेंगे और अन्य उपचार इसमें कैसे होता है, कैसे इसकी हम रोकथाम कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस से है। अपना इलाज स्वयं न करें, इलाज किसी कुशल चिकित्सक के निर्देशन में ही कराएं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि निमोनिया क्या है। तो निमोनिया फेफड़े की बीमारी है जिसमें एल्वियोली बाइथेलियो में सूजन और द्रव बलगम भर जाता है। अगर हम कारण की बात करें तो इसका कारण है बैक्टीरिया, वायरस, फंगल संक्रमण और कमजोर इम्यूनिटी। और सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में आता है बुखार, खांसी, सांस लेने में कठिनाई, सीने में दर्द और कमजोरी। इसके मुख्य रूप से 5 टाइप्स हैं: लेबर निमोनिया, ब्रोंकोनिमोनिया, इंटरस्टिशियल निमोनिया, एटिपिकल निमोनिया, एस्पिरेशन निमोनिया। तो सबसे पहले समझते हैं लेबर निमोनिया के बारे में। यह फेफड़े के किसी एक हिस्से में संक्रमण के कारण होता है। और अगर हम बात करें ब्रोंकोनिमोनिया का तो छोटे वायुमार्ग और एल्वियोली प्रभावित होती है। इंटरस्टिशियल निमोनिया, इसमें एल्वियोली के आसपास की दीवार में सूजन हो जाता है। एटिपिकल निमोनिया, इसमें हल्के डिफ्यूज लक्षण पाए जाते हैं। एस्पिरेशन निमोनिया, जिसमें भोजन द्रव गलती से फेफड़े में चला जाता है। अब हम चर्चा कर रहे हैं ब्रोंकोनिमोनिया का। तो ब्रोंकोनिमोनिया फेफड़े की छोटी वायुनलिकाएं यानी कि ब्रोंकियोल्स और बाइथेलिया एल्वियोली में सूजन से होने वाला संक्रमण है। और इसका मुख्य कारण है बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या वायरस। सिम्टम्स की बात करें तो इसमें भी तेज बुखार, खांसी, बलगम, सांस फूलना, सीने में भारीपन और कमजोरी होती है। अफेक्टेड एरिया की बात करें तो इसमें मल्टीपल स्मॉल पैचेस हो जाता है लंग्स में। और अगर हम होम्योपैथिक दवाई की बात करें तो इसमें आता है एकोनाइट नेप्लस। अगर तुरंत सहसा बुखार हो जाए, तुरंत बुखार हो जाए, तेज बुखार हो जाए और कोल्ड एयर एक्सपोजर हो तो दवाई होता है एकोनाइट नेप्लस 30 पावर में। 1-1 घंटा के हिसाब से 2 से 3 बूंद करके हम दें, 2-3 खुराक में ही ये फ़ायदा पहुंचाता है। और बात करें दूसरी दवा तो ये है ब्रेनिया। इसमें ड्राई कफ और चेस्ट पेन होता है। 30 पावर में दिया जाता है, 3 से 4 गोली में या 3 से 4 बूंद आप इसको भी दे सकते हैं भर दिन में 4-4 घंटा के अंतर से। और उसके बाद है एंटिमटार्ट। ये बहुत ही प्रभावशाली दवाई है। इसमें घर घरी जैसा लक्षण सब देखने को मिलता है। इसमें थिक येलो ग्रीन सेप्टम, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, ये सब इंडिकेशन सब रहता है। ये 30 पावर में यूज करना चाहिए, 3 से 4 बूंद 4-4 घंटा के अंतर से। और ये एक दवाई है आर्सेनिक एल्बम, जो बहुत ही प्रभावशाली दवाई है, एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल भी। इसमें गर्म पानी पीने से या गर्म चाय से राहत मिलती है। घबराहट, बेचैनी, मृत्यु भय जैसे लक्षण मिलते हैं। तो वीकनेस, रेस्टलेसनेस, बर्निंग, कफ, ये लक्षण इसमें पाया जाता है। इसको भी हम कई बार आर्सेनिक एल्बम एक खुराक देने से ही फायदा हो जाता है। और कई बार इसको आर्सेनिक एल्बम को पर्याय क्रम से जलसीमियम के साथ दिया जाता है तो काफ़ी फायदा पहुंचाता है। फिर एक दवाई है फास्फोरस, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन माना जाता है। तो सावधानी के साथ इसका अगर हम प्रयोग करते हैं तो, और फास्फोरस का इंडिकेशन है कि ब्लड इन सेप्टम और सीवियर ब्रीथिंग डिफिकल्टी में ये फायदा पहुंचाता है। और कई बार देखा गया है कि 1 ml में देने से क्रोनिक स्थिति में भी काफ़ी फायदा होता है। लेकिन फास्फोरस जैसी दवाइयाँ बिना डॉक्टर के रिकमेंडेशन और सजेशन के नहीं लेना चाहिए। और सपोर्टिव मेजर की बात करें तो इसमें वार्म फ्लूइड्स एंड सूप दिया जाता है। रेस्ट एंड न्यूट्रिशन डाइट को अपनाया जाता है। उसके अलावा जो ठंडी हवा है, डस्ट और स्मोकिंग से बचा जाता है। और ह्यूमिडिफायर फॉर रूम मॉइस्चराइजर के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे हम
ब्रोंकियल न्यूमोनिया से बचें और कैसे होम्योपैथिक दवाई इसमें लाभ पहुंचाती है। तो होम्योपैथी में मुख्य रूप से दवाइयाँ हैं एकोनाइट, ब्रेनिया, एंटीमटार्ट, आर्सेनिक एल्बम और फास्फोरस। ये सब सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में इसको लिया जा सकता है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में मात्र और एक्यूट केस में 30 पावर में ही इसको दिया जाना उचित है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अब हम मुख्य रूप से चर्चा कर रहे हैं ब्रोंकोनिमोनिया पर। तो ब्रोंकोनिमोनिया फेफड़े का एक संक्रमण है जिसमें फेफड़े की छोटी वायु नालिकाएं, ब्रोंक्यूल्स और आसपास की वायुथैलियां, एल्वियोली सूज जाती है, उसमें पस द्रव भर जाता है। यह निमोनिया का एक प्रकार है। बैक्टीरिया जैसे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, वायरस, फंगल संक्रमण के कुछ मामले में, कम मामले में ही लेकिन देखने को मिलता है। और इसका कारण कमजोर प्रतिरक्षा, कुपोषण, ठंड लगना पहले से ही फेफड़े की बीमारी के रूप में देखने को मिलती है। और इसका लक्षण की बात करें तो तेज बुखार, खांसी, कभी कभी बलगम के साथ, सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द, थकान, कमजोरी, बच्चों और बुजुर्गों में तेज सांस, सुस्ती, ये सब लक्षण पाया जाता है। छोटे बच्चे, बुजुर्ग, मधुमेह, अस्थमा, सीओपीडी वाले मरीज, कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग को ज़्यादा खतरा रहता है। और जांच का पता छाती का एक्सरे, रक्त जांच, बलगम की जांच और ऑक्सीजन स्तर का जांच से पता चलता है। और उपचार की बात करें तो इसमें एंटीबायोटिक, एंटीवायरल दवा दी जाती है, बुखार और दर्द की दवा दी जाती है, ऑक्सीजन भी चढ़ाने की आवश्यकता होती है। पर्याप्त आराम और तरल पदार्थ देना ज़्यादा उपयुक्त है। मॉडर्न मेडिसिन में रोकथाम के लिए टीकाकरण की व्यवस्था है। निमोनिया और फ्लू का इसमें टीका दिया जाता है। स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है, हाथ धोने की सलाह दी जाती है। धूम्रपान से बचाव, ठंड में शरीर को ढककर रहना, बुजुर्गों और बच्चों में विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं ब्रोंकोनिमोनिया का और निमोनिया का। तो ब्रोंकोनिमोनिया गंभीर फेफड़े का संक्रमण है। इसमें जो संक्रमण बहुत सीरियस स्टेज में पहुंच जाता है। और इसमें जो संभावित होम्योपैथिक दवाइयां हैं वो है एकोनाइट ने प्लस, 30 पावर में रिकमेंडेड है। तेज बुखार, अचानक शुरुआत, ठंडी हवा के कारण हुई बीमारी जैसे लक्षण में इसे दिया जाता है और 30 पावर में 4-4 घंटा के अंतर से दिया जाता है। और शुरुआती कंडीशन में तुरंत 5-5 मिनट के अंतर से 2-3 खुराक देना चाहिए और एक खुराक में 3 बूंद देना चाहिए। फिर दवाई है ब्रेनिया एल्ब। इसमें खांसी, सीने में दर्द, गहरी सांस लेने पर दर्द बढ़ना, हिलने डुलने से परेशानी और प्यास भी लगता है, कब्ज रहता है, ये सब लक्षण में। खांसी ड्राई होता है तो ब्रेनिया एल्ब को भी शुरुआती दौर में 30 पावर में 1-1 घंटा के अंतर से 3 से 4 बूंद दिया जाता है। फिर एक दवाई है एंटीमटार्ट। इसमें घर घड़ी का लक्षण देखने को मिलता है। बलगम भारी रहता है, बलगम पीला या हरा हो सकता है और सांस लेने में कठिनाई होती है। 30 पावर में इसको 4-4 घंटा के अंतर से 3 से 4 बूंद दिया जाता है। फिर बहुत महत्वपूर्ण दवाई है आर्सेनिक एल्बम, जो एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल, एंटीवायरल भी होता है। इसमें कमजोरी, बेचैनी, अत्यधिक थकान, जलन और खांसी जैसा लक्षण भी मिलता है। कभी कभी वोमिटिंग टेंडेंसी भी या वोमिटिंग हो भी जाता है, मृत्यु भय भी पाया जाता है। इस लक्षण में आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में 4-4 घंटा के अंतर से दिया जाता है। फिर एक दवाई है फास्फोरस, जिसमें सांस फूलना, सीने में दबाव, बलगम, पतला और खून मिश्रित जो बलगम आता है। तो इस तरह के से होम्योपैथिक दवाइयाँ काफ़ी लाभदायक होती हैं। और कुछ केसेज में कुछ दवाई मिक्स करके भी देने का प्रावधान है, जैसे मतलब आर्सेनिक, रस्टक्स और जेल्सीमियम को मिला करके दवाई दिया जाता है। तो वहीं पर हम देख सकते हैं कि कुछ केसेज में आर्सेनिक, एंटीमटार्ट, कालीबाइक्रोम और मार्कसोल को आधा घंटा के अंतर से रिपीट करने पर कई बार काफ़ी लाभ मिलता है। लेकिन इलाज कुशल चिकित्सक के निर्देशन में ही करना चाहिए। और अगर हम
एडजकेंट मेजर्स की बात करें, सहायक उपाय की बात करें, तो पर्याप्त आराम और गर्म पेय जैसे हल्दी वाला दूध देना चाहिए, हल्का और पौष्टिक आहार देना चाहिए, ठंडी हवा और धूम्रपान से बचाव का प्रबंध करना चाहिए। साथ ही वातावरण में नमी बनाए रखना काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। यदि तेज बुखार, सांस लेने में कठिनाई या ऑक्सीजन लेवल कम हो तो तुरंत हॉस्पिटल में उपचार जरूरी है और होम्योपैथिक दवा भी डॉक्टर के सलाह से लिया जाए।